नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम बात करते हैं परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या कक्षा 7 की गणित का जो प्रश्नावली है 8.1 है। 8.1 के बारे में बताते हैं, जो कि परिमेय संख्या के बारे में है या परिमेय संख्या पर आधारित प्रश्न है। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर कि जो है प्रश्नावली कितना है। प्रश्नावली 8.1, ठीक है ना। कौन सी कक्षा की है? कक्षा 7 की है। कक्षा 7 की क्या है? गणित है, ठीक। जिसमें परिमेय संख्या कहते किसे हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या का मतलब होता है कोई भी संख्या p बटा q के रूप में होती है तो वह क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। या इसी को हम भिन्न भी कह सकते हैं। यह जो होते हैं परिमेय संख्या होती है, लेकिन यहां पर एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है? जहां पर q नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होता है। परिमेय संख्या में यही एक जो है आपकी शर्त होती है। और परिमेय संख्या कोई भी हो सकता है, 5/9 हो सकती है, 7/11 हो सकती है। तो कोई भी संख्या जो भिन्न के रूप में होगी वह क्या होगी? परिमेय संख्या होती है। तो हम डायरेक्ट आते हैं प्रश्नावली पर और प्रश्नावली का पहला प्रश्न देखते हैं कि पहला प्रश्न है क्या। तो पहला प्रश्न है मित्रों, कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखिए, जिसका पहला है -1 और कामा 0। -1 और 0 के बीच 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो सबसे पहले इस पर हम देखते हैं कि जो है परिमेय संख्या रेखा पर देखते हैं तो ये मध्य बिंदु जो होता है वह 0 होता है। तो यहां से शुरू करते हैं। अगर इसके तरफ जाते हैं तो +1 होता है, यहाँ पर +2 होता है, यहाँ पर +3 होता है, यहाँ +4 होता है। इस तरीके से संख्या रेखा बढ़ता है ना। और इधर जाते हैं तो क्या होता है? -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, -4 होता है, इस से -5 होता है, -6 होता है। इस तरीके से संख्याएं बढ़ती जाती हैं। लेकिन जो प्रश्न तुम्हारा कह रहा है, क्या कह रहा है? -1 और 0 के बीच में। तो -1 ये है और 0 ये है। तो हमें इतने के ही बीच में क्या निकालना है? 5 संख्या निकालना है। तो इसी को हम बाहर ले लेते हैं। ये 0 हो गया और ये -1 हो गया। तो 5 संख्याएं लेना है। तो 5 संख्याओं के बीच लेने के लिए हमें क्या करना है कि इसमें हम 6 से भाग देते हैं। कितने से भाग दे सकते हैं? 0 में 6 से भाग देंगे तो 0/6 हो जाएगा। और यहां पर जाएंगे तो -1/6 हो जाएगा, ठीक। और यहां पर जाएंगे तो -2/6 हो जाएगा, यहां पर जाएंगे तो -3/6 हो जाएगा, यहां पर जाएंगे तो -4/6 हो जाएगा, यहां पर जाएंगे तो -5/6 हो जाएगा, और यहां पर आएंगे तो 6/6 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी को अगर काटेंगे तो 6 से 6 कट जाएगा तो -1 बच जाएगा, 5/-6, 2 कम 2 दूना 4, यानी कि 2 के 6 तो -2/3 हो जाएगा। 3 कम 3, 3 दूना 6। इसी तरीके से -1/2 हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा, -1/6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 2 कम 2, 2 के 6 होगा तो 1/3 आएगा ना। इस तरीके से संख्या रेखा पर देख लिया मैंने। तो बस यही उठा के आपको रख देना है। यहां पर लिख लो -1 और 0 के बीच 5 संख्याएं बराबर क्या हो जाएगा? यही लिख दो, -5/6, -2/3, -3/2/3 हो गया, फिर 1/2 आ रहा है, फिर -1/3, -1/6 और 0 है ये। 1 2 3 4 5। तो 5 संख्याएं इस तरीके से हमारी प्राप्त हो जाती हैं। तो दोस्तों समझ में जरूर आया होगा प्रश्न। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके बताइएगा, फिर से मैं समझाने का प्रयास करूंगा, या वीडियो को आप दोबारा से करके देख लो तो चीजें समझ में आ जाएंगी। इस तरीके से दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि -2 और -1 के बीच, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न समझ में आया होगा। इसी के बाद दूसरा देखो, -2, -1, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है -2, -1 के बीच, ठीक है ना।
-2 -1 के बीच क्या 5 संख्याएं याद करना है, ठीक है ना। 5 संख्याएं परिमेय संख्याएं, कौन सी संख्या है, परिमेय संख्याएं याद करना है। तो देख लो संख्या रेखा पर, इसको भी देख लो, ये 0 हो गया, -1 इधर हो जाएगा, -2 इधर हो जाएगा, और -2 और -1 के बीच में ही याद करना है तुम्हें। तो इसी को देख लो, अगर इसमें 5 याद करना तो 6 से भाग दे दो, ठीक है ना। तो इसके 6 भाग कर लो इसी तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पर -1 बटा अच्छा हो जाएगा, -2 बटा अच्छा हो जाएगा, -3 बटा अच्छा हो जाएगा, -4 बटा अच्छा हो जाएगा, -5 बटा 6 हो जाएगा, -6 बटा 6 इस तरीके से होगा, ठीक है ना। हमें 5 ही याद करना था, ठीक। और इस तरीके से हुआ, ठीक है ना। तो देखो सॉल्व कर लो, और आगे ले जाना चाहो तो -7 बटा 6 हो जाएगा, -8 बटा 6 हो जाएगा, ठीक है ना, -9 बटा 6 हो जाएगा, -10 बटा 6 हो जाएगा, और -11 बटा, नीचे लिख लें, -11 बटा 6 हो जाएगा, -12 बटा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हुआ। तो अगर इसको और सॉल्व कर लो, और सॉल्व करने के लिए यहाँ नीचे लिख लो अगली लाइन, -12 बटा 6 क्या लिख सकते हैं, -2 लिख सकते हैं, नहीं 6 कम 6 6 दूनी 12, -2 हो गया, कॉमा -11 बटा 6 हो जाएगा, फिर कॉमा -10 बटा 6 हो जाएगा, कॉमा 10 बटा 6, 2 पंचे 10, 2 3 6 हो जाएगा, यानी कि 5 बटा 3 हो जाएगा, -5 बटा 3 हो जाएगा, कॉमा 9 बटा 6 था ना, तो 2 3 6, 3 गुना 6, 3 3 का 9, -3 बटा 2 हो जाएगा, हो कि नहीं हुआ, 2 चौको 8, 2 3 6, तो -4 बटा 3 हो जाएगा, -6 बटा 7 बटा 6 हो जाएगा, कमा -1 हो जाएगा, कमा -5 बटा 6 हो जाएगा, कमा -2 3, -2 बटा 3 हो जाएगा, हो गया कि नहीं हुआ, कमा 1 बटा 2 हो जाएगा, कमा 1 बटा 3 हो जाएगा ना, और कामा -1 बटा 4, ठीक है ना। इस तरीके से हो भी नहीं होगा। तो अब चीजें आपको ज्ञात करना था, तो यहां पर देखो, इसको लॉबी को सॉल्व किए होंगे तो समझ में आया होगा चीजें। तो यहाँ -1 ढूंढना है इसमें, और -2 ढूंढना है, तो -1 ये रहा और -2 ये रहा, इसके बीच की जो संख्याएं होंगी वही संख्या पूछ रहा है। -7 बटा 6 हो जाएगा, -4 बटा 3, -3 बटा 2, -5 बटा 3 और -11 बटा 6। तो वहां आप ये लिख के ऐसे लिख सकते हो कि इतने के बीच की ये संख्या है, इसी को सीधा उतार देना है, ठीक है ना। तो ये चीजें समझ में आई होंगी। तो आगे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखो, ये क्या रहा है कि -2 और -1 के बीच की 5 परिमेय संख्या बराबर 5 परिमेय संख्या बराबर क्या है, -11 बटे 6, कामा -5 बटा 3, कामा -3 बटा 2, कामा -4 बटा 3, कामा -7 बटा 6। इस तरीके से ये उत्तर प्राप्त हो गया। तो चीजें समझ में आए होंगे दोस्तों, नहीं समझ में आया होगा तो फिर भी बताइएगा। इसी तरीके से इसमें जो है अगला है तीसरा और चौथा, आप सभी को अपने आप से करके बताना है, कमेंट में आंसर देना है दोस्तों, ठीक है ना। ये चीज समझ में आया होगा। अगला प्रश्न मैं इसको बीच में 2 छोड़ता हूँ, आप सभी को होमवर्क के रूप में देता हूँ, उसको आप करके दिखाइएगा या कमेंट में बताइएगा आंसर दोस्तों। नहीं आएगा तो उसको भी कमेंट कीजिएगा, मैं उसको बताऊंगा आप सभी को अगले वीडियो में। तो तीसरा है, कह रहा है कि -4 बटा 5 और -2 बटा 6, -4 बटा 5 और -2 बटा 3, इतने के बीच जो है निकालना है। और चौथा कह रहा है कि -1 बटा 2 और 2 बटा 3 और 2 बटा 3, इतने के बीच ज्ञात करना है, ठीक है ना। इसमें ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मैं एक बता देता हूं, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए इसका दोनों का हर पहले बराबर करना है, दोनों क्या करना है, हर।
तो हर बराबर करने के लिए हम 5 और 3 का लासा क्या आ जाएगा 15। यहाँ लासा निकाल लो 5, 3 तो 3 5 नहीं कटेगा, 3 5, ठीक है ना, इस तरीके से कट गया तो 5 3 15 इसका लासा हो गया। तो 5 चौथियाई 15 और 4 तिहाई 12 -12 और यहाँ पर क्या हुआ 4 3 5 15 और 5 गुना 10 -10 तो -12 और -10 के बीच यहाँ निकालना है, ठीक है ना। -12 और -10 के बीच निकालना है क्योंकि यहाँ हर सेम हो गया है तो हर से कोई मतलब नहीं है, एक संख्या रेखा बनाना है और यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 इस तरीके से करेंगे तो -10 और -12 के बीच में आपको निकालना है, ठीक है ना दोस्तों। तो समझ में आ गया होगा आप सभी को चीजें, ठीक है। -10 और -12 के बीच में निकालना है तो आप सभी निकाल लोगे, नहीं निकाल पाओगे तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं अगले कमेंट करके बताओगे आप सभी तो मैं इस सवाल को पूरा करूंगा अगली वीडियो में। दोस्तों इसके बाद मैं चलता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रतिरूपों में से प्रत्येक में 4 और परिमेय संख्याएं लिखिए। तो पहला इसका है -3/5, पहला है -3/5, ठीक है ना। इसी में कॉमा करके इसी को बढ़ाते जा रहा है 3 गुना 6 5 गुना 10 और 3 त्रिका 9 3 पचे 15 और 3 चौक 12 और 5 चौक 20 और 15 और 25 और 18 और 30। कहाँ तक दिया है ये 12 तक दिया है, यहाँ तक दिया है। इसके आगे इसको कह रहा है कि 4 याद कीजिए ना, तो 3 चौक 12 3 पचे 15 30 21 बटा 5 7 35 और 3 8 24 बटा क्या हो जाएगा 3 8 24 बटा 5 8 40। ये फिल करना था आप सभी को, बस इतना यहां तक आपका प्रश्न दिया था और यहां आगे 4 और इसको बढ़ाना था। इसी तरीके से इसका दूसरा है सेम आप सभी को करना है दोस्तों, सेम ऐसे आगे बढ़ना है। दूसरा भी बता देता हूं मैं, या दूसरा रहने देता हूं। दूसरा भी -1/4 है, कॉमा -2/8 है, कॉमा -3/12 है, कॉमा -4/16 है। अगला खाली दिया है 4 स्थान, तो 4 स्थान भरना है आप सभी को, ठीक है ना। ये भी खाली है और यहाँ तक दिया है तो ये 3 और इस तरीके से 1 चौको 4 1 पंचे 5 और 4 पंचे 20 1 छक्के 6 और 4 छंग 24 1 सत्ते 7 और 4 सत्ते 28। तो इस तरीके से ये चारों फिल हो जाता है दोस्तों, है ना। इसी तरीके से अगला इसमें 2 है, इसमें भी दोनों में ऐसे संख्याएं दी हुई हैं, आप सभी को करना है। अब मैं बात करता हूं तीसरे प्रश्न की, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित के समतुल्य 4 परिमेय संख्याएं लिखिए। जैसे पहला इसमें है -2/7 के समतुल्य 4, तो अगर इसके समतुल्य 2 दूना 4 और 7 दूनी 14, भाई समतुल्य है 2 तिहाई 6 और 7 त्रिक 21, 2 चौको 8 7 चौक 28 और 2 पंचे 10 और 10 7 पचे 35। इस तरीके से 1 2 3 4 समतुल्य संख्या इसमें भी लिख दिया मैंने। इस तरीके से दूसरा इसका है, तीसरा है 2 जो कि आपको अपने मन से करना है दोस्तों। इसी तरीके से जो है अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक संख्या रेखा खींचिए और उस पर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को निरूपित कीजिए, ठीक है ना। एक संख्या रेखा खींचने के लिए कह रहा है और उस पर जो है जो इसमें दिया गया है उसको निरूपित करने के लिए कह रहा है, ठीक है ना। तो चौथे प्रश्न पर आते हैं, इसको मिटाते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं क्या है दोस्तों। चौथा प्रश्न आपका आ गया
ये 14 प्रश्न आ गया और कह रहा है कि 3/4। चौथे का पहला है 3/4। 3/4 है और कह रहा है इसको संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, ठीक है ना। तो संख्या रेखा अगर ये 0 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 0 है तो यहाँ 1 हो जाएगा प्लस में, यहाँ पर प्लस में 2 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में 3 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में 4 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4, इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 3/4 कह रहा है ना, तो 3/4 की बात करें तो 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। 1 से छोटा होगा कि बड़ा होगा, आप सभी बताओ। नहीं समझ में आता है तो भाग दे दो, 4 से भाग दोगे 3 को, नहीं जाएगा, 0.0 बड़ा होगा, 4 से 28 और 4 पंचे 20, क्या है 0.7 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, 1 से छोटा है। तो इसके बीच की संख्या रेखा कह रहा है खींचने के लिए, ठीक है ना। तो 3/4 यानी कि अगर 0 से 1 तक नहीं जाएगा, 1 के पहले ही क्या हो जाएगा, 0.75 पे उसे जाना है, 0.75 पर जाना है। तो संख्या रेखा पर इसे क्या करना है, दर्शा देना है। तो यदि अगर हम 0/4 कर दें, यहीं से देख लें, अगर यहाँ पर 0 है, 0/4 कर दें और 1/4 कर दें और 2/4 कर दें, 3/4 कर दें और 4/4 कर दें, ठीक है ना। तो 4/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने खाना बनाना होगा, बीच में हमें बनाना है 3 खाने बनाने हैं। कितने खाने बनाने हैं, 3 खाने बनाने हैं और 1 से पहले ही मुझे मुड़ जाना है। तो बना लो, कैसे बनाओगे, यहाँ पर देखो ये 0 है और ये 1 है और 1 2 3 और ये चौथा है ही है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये चलेगा ऐसे और ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। ये इस तरीके से यहीं पर हो जाएगा 3/4, ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा प्लस में और ये प्लस में 2 हो जाएगा, इस तरीके से आगे जाएगा। यही आपको दिखाना है संख्या रेखा पर, इतना ही दिखाना है आपको। इस तरीके से इसका दूसरा भी है, तीसरा भी है और चौथा भी है, ठीक है। अगर माइनस में है तो आप इधर आओगे और प्लस में है तो उधर आओगे, बस इतना ही करना है। इस तरीके से ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने मैंने रखा, कैसे सॉल्व करना है ये भी बताया आप सभी को, तो चीजें समझ में आई होंगी दोस्तों। इस तरीके से अगला प्रश्न कह रहा है कि एक संख्या रेखा पर बिंदु P Q R S T U A और B इस प्रकार है, T R बराबर R S बराबर S U तथा A P बराबर P Q बराबर Q B है। P Q R और S से निरूपित परिमेय संख्याओं को लिखिए, ठीक है ना। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, देखते हैं अगला प्रश्न है, ये समझ में आ गया हो दोस्तों। इसके बाद अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों बात करते हैं चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न कह रहा है कि एक संख्या रेखा पर बिंदु P Q R S T U A और B इस प्रकार है कि T R जो है वह है R S के बराबर, ठीक है ना, और R S जो है ये U के बराबर है, ठीक है ना, तथा A P तथा बराबर P Q, A P बराबर P Q और Q B बराबर जो है P Q, ठीक है ना, Q B बराबर P Q। इस तरीके से ये प्रश्न देता है। तो चौथा प्रश्न है, ये बनाया है ऐसे फिगर, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है, ठीक है ना। इस तरीके से 1 2 3 और ये -4 इस तरीके से है। और इसमें कह रहा है कि जो 1 है वो 1 और 2 के बीच में एक ऐसे U है और T है और यहाँ इसके दोनों के बीच में S और R बैठे हैं, S और R बैठे हैं और यहाँ 2 पर जो है A है और 3 पे है B, इसके दोनों के बीच में P और Q बैठे हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न कह रहा है TR बराबर है RS के बराबर, TR बराबर है SR के बराबर और SR बराबर है
यू यस या आर यस यू के बराबर, ठीक है ना, यस यू के बराबर है। और यहाँ पर फिर दे रहा है कि ए पी बराबर है किसके, पी क्यू के, और बराबर है क्यू बी के, ठीक है ना। इस तरीके से अगर टी आर आर एस के बराबर है, टी आर आर यानी कि दोनों भाग क्या है, सेम है, इस तरीके से ये भी क्या है, ये सब क्या है, आपस में सेम सेम, ठीक है ना। अगर यहाँ पर प्रश्न देख रहा है, कह रहा है कि पी क्यू तथा आर, पी क्यू आर और यस के परिमेय संख्या, और यस की परिमेय संख्या पूछ रहा है, ठीक है ना। परिमेय संख्या क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ P देखो, P की परिमेय संख्या, अगर P भी बताते हैं तो इसके बीच में अगर 2 बैठा है तो 2 यहाँ भी बैठा होगा, 2 यहाँ बैठा होगा, 2 2 4 2 6 होगा। इस तरीके से अगर देखा जाए P की वैल्यू तो कितना होगा भाई, 0 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से ये 7 होगा। और कितने स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है, तो 7/3, इस तरीके से P की वैल्यू निकल जाएगी। अब Q की वैल्यू देख लो, Q की वैल्यू, Q कितना है, Q भी देख लो। Q अगर ये 7/3 होता है तो ये 8/3 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से R की वैल्यू देख लो, R कहाँ है, यहाँ पर है, तो यहाँ 2 बैठा है, ठीक है ना। अगर सही फिगर सही होना है ना, हाँ, अगर यहाँ 2 बैठा है तो 0 था, 1 2 3 और ये 4, तो -4 और बटे में कितना हो जाएगा, 1, क्यों, क्योंकि 1 पर ही है ना, और 1 से आगे बढ़ रहा है, ये 2 के बीच में जा रहा है, तो -4/2 हो जाएगा, ठीक है ना, -4/2 हो जाएगा। और अगर यस की वैल्यू पूछ रहा है, यस की वैल्यू पूछ रहा है तो 0 1 2 3 4 और ये 5, तो -5 और बटा में क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 पर बैठा हुआ है, तो -5/2 और -4/2, ठीक है। चीजें समझ में आ रही होंगी दोस्तों। और फिर अगले प्रश्न को बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। आइए ये समझ में आएगा दोस्तों। बात करते हैं छठवें प्रश्न की। कौन से प्रश्न की, छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न क्या है, छठवां प्रश्न क्या है, -7/21 और 9/3। तो ये पहले ही फेल हो जाएगा, कह रहा है कि समान युग्म है, परिमेय संख्या है, तो नहीं, क्योंकि ये माइनस में है और इसमें है ये प्लस में है। सॉल्व करोगे तो 7 के साथ 7 21 हो जाएगा, यानी कि -1/3, और यहाँ पर 3 3 और 3 1 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/1, तो जस्ट उल्टा है पहली बार, और साइन में भी उल्टा है। तो यहाँ लिख दो कि समान कौन से युग्म एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं, तो यहाँ पर लिख दो कि यह युग्म एक ही परिमेय संख्या, एक ही परिमेय संख्या को निरूपित नहीं करता, निरूपित नहीं करता, यही लिखना है। इसी तरीके से इसमें 2 है, अगर ये दोनों चीजें सेम आएंगी तो निरूपित करेगा, और दोनों चीजें सेम नहीं आती हैं तो निरूपित नहीं करेगा। इस तरीके से छठवें में 7 नंबर तक है, और 7वें नंबर को आप सभी को जो है करना है, और कमेंट में इसका आंसर बताना है। कहिए तो मैं प्रश्नों को लिख देता हूं, जैसे कि पहला था 7वें का, छठवें का दूसरा है -16/20 और 20/25, ठीक है ना, ये है। तीसरा है, कह रहा है कि -2/-3 और 2/3, ये है।
इस तरीके से चौथा है, चौथा क्या कह रहा है, -3/5 और -12/20। यहां तक का आप करिएगा और कमेंट में आंसर बताइएगा, और जो कुछ छूट रहे हैं आप अपने से कर लीजिएगा, नहीं आता है तो उसके लिए भी आप कमेंट करेंगे। और अगला कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। 8वां प्रश्न देखते हैं, 7वां हो गया है। 8वां प्रश्न कह रहा है कि जो परिमेय संख्या दी हुई है उसका उसे सरलतम रूप में लिखिए। 8वां का पहला है, पहला क्या है, 7वां है और -8 बटा जो है कितना है 6। तो सरलतम रूप लिखने के लिए क्या, का सरलतम रूप बराबर, का सरलतम रूप, सरलतम रूप क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 लिख सकते हो, 2 दूना 4 दूना 8 होगा, जाएगा नहीं हो जाएगा, एक माइनस लगा के, और 2 × 3 लिख सकते हो, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -4/3 हो जाएगा। एक तरीका ये भी था, या एक तरीका ये भी है कि 8/6 था, 2 चौको 8, 2 3 6, डायरेक्ट -4/3, ठीक है ना। दो तरीके से, चाहे वैसे तोड़ के करो चाहे ऐसे करो, तो अगर डायरेक्ट आता है तो और अच्छा है, नहीं तोड़ के कर लो, दोनों तरीके अच्छे हैं। इस तरीके से इसमें और भी दिए हुए हैं, जैसे कि दूसरा इसका है, कह रहा 25/45 को करो, कॉमा, तीसरा है -44/72 को करना है, चौथा है -8/10 को सरलतम रूप में करना है। तो इन सभी को सरलतम रूप करके आप सभी कमेंट में जरूर आंसर दें दोस्तों। इसके बाद अगला प्रश्न है, इसमें छोटे बड़े का ऑप्शन दे रहा है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, ये बताना है आप सभी को। जिसमें 8वें का मैं पहला बताता हूँ। 8वें का पहला है, पहला कह रहा है कि -5/7, बीच में डिब्बा है, बताना है छोटा है कौन कौन, बड़ा है, ये 2/3 इस तरीके से है। तो माइनस वाली संख्या जितनी बड़ी होगी उतना वो छोटा होगा, और प्लस वाली संख्या जितनी छोटी होगी उतनी ही बड़ी होगी। तो डायरेक्ट यहाँ पर ये बड़ा होगा, देख लो, ये तो डायरेक्ट जान लिए हम, लेकिन इसको और दूसरे तरीके से कैसे करते हैं, तो दूसरा तरीका ये है कि दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो 7 और 3 का एलसीएम लेते हैं 21 हो जाएगा, और 7 × 21 3 × 5 15 हो जाएगा। यहाँ डिब्बा लगा दो, 3 × 7 21, तो 7 दूनी 14। अब हर बराबर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। अब दिख रहा है कि माइनस में संख्या 15 है और प्लस में संख्या 14 है, तो माइनस वाली संख्या क्या होती है, छोटी होती है, प्लस वाली संख्या हमेशा बड़ी होती है। माइनस में जितनी भी संख्याएं होती हैं प्लस वाली संख्याएं से हमेशा वो छोटी होती है। तो इस तरीके से ये 8वें का पहला किया। 8वें में इस तरीके से 7 पार्ट हैं, आप सभी को 7 को करके जो है कमेंट में आंसर बताना है दोस्तों। इस तरीके से 9वां है, 9वां कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या बड़ी है, इसमें भी बड़ी छोटी बताना है, आप करो। 10वां भी कह रहा है कि आरोही क्रम में लिखो, तो आरोही क्रम में लिखिए आप सभी। नहीं आता है तो इसको हम अगली वीडियो में बताते हैं दोस्तों। फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।